11 जून स्नान दान पूर्णिमा व्रत करें इन 7 चीजों का दान, मिलेगा 1000 गुना फल। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है, परंतु 11 जून 2025 को पड़ने वाली ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, जिसे स्नान दान पूर्णिमा कहा जाता है, अत्यंत शुभ और पुण्यदायिनी मानी जाती है। इस दिन गंगा स्नान, पवित्र नदियों में डुबकी, दान पुण्य और व्रत का विशेष महत्व होता है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में कहा गया है कि इस दिन जो भी श्रद्धापूर्वक स्नान, दान और व्रत करता है, उसे हजारों गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ये दिन न केवल आध्यात्मिक शुद्धि का अवसर होता है, बल्कि यह पितरों की तृप्ति, कर्म शुद्धि और भविष्य के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करता है। स्नान दान पूर्णिमा का महत्व। ज्येष्ठ पूर्णिमा को ही गंगा दशहरा भी कहा जाता है। इस दिन माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। ये तिथि गंगा स्नान के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। इस दिन का व्रत और दान आपके जीवन से पापों का नाश करता है, रोगों से मुक्ति दिलाता है और दरिद्रता को दूर करता है। पुराणों में कहा गया है, स्नदान तपः शौचम यज्ञपस्तु विशेषतः पूर्णिमाया तु कर्तव्यम सर्वपापहर स्मृतम। अर्थात पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान, दान, तप और जप सारे पापों का नाश करता है। अब आइए जानते हैं उन 7 पवित्र चीजों के बारे में, जिनका दान इस दिन करने से 1000 गुना फल मिलता है। 1. जल पानी का घड़ा या जलपात्र। गर्मी के दिनों में प्यास से तड़पते जीव जंतुओं और मानवों के लिए जलदान सबसे बड़ा पुण्य कार्य माना गया है। स्नान दान पूर्णिमा पर जल से भरा घड़ा, तांबे या मिट्टी का जलपात्र, शरबत या ठंडा पेय दान करना अत्यंत शुभ होता है। फल। शास्त्रों के अनुसार जलदान करने से अग्निदोष शांत होता है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में शांति और समृद्धि आती है। दान का तरीका। आप किसी मंदिर, प्याव, राहगीरों को या प्यासे लोगों को ठंडा जल, छाछ, बेल का शरबत आदि दे सकते हैं। 2. वस्त्र दान, विशेषकर सफेद वस्त्र। ज्येष्ठ मास में ताप अत्यधिक होता है, ऐसे में गरीब और जरूरतमंद लोगों को सफेद वस्त्र, अंगोछा, टोपी या गमछा दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। फल। वस्त्र दान करने से सभी प्रकार की दरिद्रता दूर होती है और जीवन में वैभव और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। दान का तरीका। मंदिरों, वृद्धाश्रम, अनाथालय या गरीबों को वस्त्र दान करें। शुद्ध और नए वस्त्र दान करना अधिक फलदायी माना गया है। 3. छाता, चप्पल और पंखा। गर्मियों में छाया और ठंडक की आवश्यकता अत्यंत होती है। इस दिन गरीबों को छाता, चप्पल, टोपी या हाथ से चलने वाला पंखा, हथपंखा दान करना बहुत पुण्यदायी है। फल। ये दान करने से सूर्य दोष शांत होता है, शरीर से रोग दूर होते हैं और आपके कार्यों में स्थायित्व आता है। दान का तरीका। ये चीजें मंदिर, साधु संतों या जरूरतमंद राहगीरों को दान करें। यह अत्यंत सहायक और उपयोगी होगा। 4. अन्न दान। अन्न को परम ब्रह्म कहा गया है। जो व्यक्ति दूसरों को अन्न दान करता है, वह न केवल उनके शरीर को पोषण देता है, बल्कि अपने जीवन में सुख समृद्धि का बीजारोपण करता है। फल। अन्न दान से पितृ प्रसन्न होते हैं, पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति को अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। दान का तरीका। इस दिन आप चावल, गेहूं, दालें, शक्कर, नमक आदि खाद्य सामग्री जरूरतमंदों को दे सकते हैं। आप भूखे लोगों को भोजन बनाकर भी खिला सकते हैं। 5. सात्विक मिठाई या गुड़। इस दिन मिठास का दान विशेष फलदायक होता है। विशेषकर गुड़, शक्कर, मिश्री या घर में बनी सात्विक मिठाइयाँ जैसे लड्डू, हलवा, खीर आदि दान करना बहुत शुभ होता है। फल। मिठाई का दान करने से वाणी मधुर होती है, रिश्तों में मिठास आती है और भाग्य का द्वार खुलता है। दान का तरीका। किसी ब्राह्मण, साधु संत या गरीब व्यक्ति को मिठाई या गुड़ का दान करें। यदि संभव हो तो खीर बनाकर भोग लगाकर दान करें। 6. पुस्तक या ज्ञान से जुड़ी वस्तु। इस दिन धार्मिक ग्रंथों, भक्ति साहित्य या शैक्षणिक सामग्री का दान भी पुण्यकारी माना जाता है। विद्या और ज्ञान का दान सबसे श्रेष्ठ दानों में से एक माना गया है। फल। इससे बुद्धि तीव्र होती है, संतान को शिक्षा का लाभ मिलता है और परिवार में विद्या की वृद्धि होती है। दान का तरीका। स्कूल जाने वाले गरीब बच्चों को किताबें, पेन, कॉपी, बैग आदि दान कर सकते हैं। धार्मिक पुस्तकों जैसे रामायण, भगवद गीता का दान भी करें। 7. दीपक या तिल का तेल। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला दीपक आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। इस दिन किसी मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाना या दीपक का दान करना शुभ होता है। फल। इससे पापों का नाश होता है, राहु केतु के दोष शांत होते हैं और जीवन में प्रकाश और मार्गदर्शन मिलता है। दान का तरीका। किसी देवी देवता के मंदिर में दीपक जलाएं या जरूरतमंद को दीपदान करें। आप मिट्टी के दीपक, तिल का तेल और बाती भी दान कर सकते हैं। पूजन विधि और संकल्प। प्रातःकाल उठकर स्नान करें,
विशेषकर गंगा जल से स्नान करने का प्रयास करें। सूर्य को अर्घ्य दें और व्रत का संकल्प लें। किसी पवित्र नदी या तीर्थ स्थल नहीं जा सकते तो घर पर गंगाजल मिलाकर स्नान करें। अपने सामर्थ्य अनुसार उपरोक्त वस्तुओं में से किसी एक या सभी का दान करें। भगवान विष्णु या मां गंगा की पूजा करें। पुष्प, दीप, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। विष्णु सहस्रनाम, गंगा स्तोत्र, श्रीमद्भागवत का पाठ करें। निष्कर्ष: 11 जून 2025 की स्नान दान पूर्णिमा आत्मशुद्धि, पितृतर्पण और जीवन के उद्धार का उत्तम अवसर है। इस दिन किए गए 7 प्रकार के दान न केवल तत्काल प्रभाव देते हैं, बल्कि भविष्य में भी सुख, समृद्धि और संतोष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये दिन आपके जीवन को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने का माध्यम बन सकता है। ध्यान रहे, दान करते समय श्रद्धा, भाव और विनम्रता होना आवश्यक है, तभी उसका फल 1000 गुना तक बढ़ता है। चेरी ब्लॉसम शुभकामनाएं, आपका जीवन पुण्य और प्रकाश से भर जाए। पुष्पन काल।